नमस्कार बच्चों, मैं प्रियंका माथुर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं और हमारे टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 15 आलेखों से परिचय। इससे पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 15.3 के उदाहरण हल कर चुके थे। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 15.3 के प्रश्न। तो देखते हैं प्रश्न पहला क्या दिया गया है। उपयुक्त पैमाना प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए आपको आलेख बनाने या ग्राफ बनाने हैं। तो देखिए पहला भाग इसका सेबों का मूल्य दिया है, ये सेबों की संख्या, ये सेबों का मूल्य। तो मूल्य और संख्या ये हम देख चुके हैं कैसी राशियां हैं, 2 चर राशियां हैं। सेबों की जो संख्या है वो तो हो गई स्वतंत्र चर और इसका जो ये मूल्य है वो हो गया आश्रित चर। तो इन दोनों चरों के बीच में एक ग्राफ बनाना है आपको। तो क्या दिया है देखिए, 1 सेब 5 रुपये, 2 सेब 10 रुपये, 3 सेब 15 रुपये, 4 सेब 20 रुपये, 5 सेब 25 रुपये। ग्राफ बना सकते हैं। तो देखते हैं ये ग्राफ, ये एक्स अक्ष मूल बिंदु, वाई अक्ष। सबसे पहला स्टेप पैमाना मानना है। पैमाना लिखा हमने एक्स अक्ष पर। देखते हैं कैसा एक्स अक्ष पर लेंगे हम स्वतंत्र चर, मतलब सेबों की संख्या कैसी, 1 2 3 4 5। तो 4 इकाई बराबर आप 1 ले सकते हैं, 4 इकाई बराबर 1 सेब। ग्राफ बहुत बड़ा है हमारे पास, तो खाने भी अच्छे हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 1, 1 2 3 4 2, 1 2 3 4 के बाद 3, 1 2 3 4 के बाद 4, 1 2 3 4 के बाद 5, 5 तक ही है। और वाई अक्ष पर ले लेंगे हम मूल्य। मूल्य यहाँ पर क्या लिया है, सेबों की संख्या। क्लियर है। अब मूल्य देखते हैं कैसा है, 5 10 15 20 25। तो 4 खाने बराबर 5 रुपये ले सकते हैं हम। तो 0 के बाद 1 2 3 4 देखेंगे, ये 5, फिर 1 2 3 4, फिर 10, 1 2 3 4 के बाद 15, 5 ले रहे ना, 4 खाने बराबर 5, 5 5 का अंतर चलता जाएगा। 1 2 3 4 20, 1 2 3 4 25, 1 2 3 4 30, 5 10 15 20 25 30। कहाँ तक लेना है, 25 तक, इतना काफ़ी है। अब एक एक करके पॉइंट लगा देंगे। पहले पैमाना लिख देते हैं वाई अक्ष का भी। क्या लिया हमने, 4 इकाई बराबर कितने रुपए हैं, 5 रुपये। 4 इकाई बराबर 5 रुपये प्रदर्शित कर रहे हैं। पहला पॉइंट है 1 सेब 5 रुपये की, ये 1 सेब 5 रुपये की। तो 1 वाली लाइन को आगे बढ़ाया, 5 वाली लाइन को आगे बढ़ाया, जहाँ मिले पॉइंट लगा दिया। दूसरा पॉइंट 2 10, ये 2 वाली लाइन को आगे बढ़ाया और इधर से 10 वाली लाइन को आगे बढ़ाया, कहाँ मिल रहे हैं उसको पॉइंट लगा दिया। आगे देखते हैं 3 15, 3 सेब का मूल्य 15 रुपये। तो 3 वाली लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया और इधर से 15 वाली लाइन को आगे बढ़ाया, कहाँ मिल रहे हैं, आप स्केल से मिलाएंगे, यहाँ मिल रहे हैं। अगला 4 20, ये 4 वाली लाइन को हमने आगे बढ़ाया और 20 वाली लाइन को हमने आगे बढ़ाया, कहाँ मिलेंगे, वहाँ हमने लगा दिया पॉइंट। आगे देखते हैं 5 25, 5 सेब का मूल्य 25 रुपये। 5 वाली लाइन को आप स्केल से बढ़ाएंगे, ये 25, ये बन गया। अब क्या करना है, इन पॉइंट्स को स्केल से मिलाना है। तो ये मिलाया हमने। क्लियर, ये हमको ग्राफ प्राप्त हो गया। समझ में आया। पहला सेबों का मूल्य वाला ग्राफ इजी है, पैमाना मानना है और पॉइंट लगाने हैं और फिर पॉइंट्स को मिलाना है। क्लियर। चलते हैं इसी के बी पार्ट पर। देखिए क्या दिया गया है, कार द्वारा तय की गई आपको दूरी दी है, ये समय घंटों में, ये दूरी किलोमीटर में। तो समय और दूरी भी चर राशियां हैं। समय स्वतंत्र चर है और दूरी आश्रित चर है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा दूरी बढ़ती जाएगी। तो समय को हम लेते हैं एक्स अक्ष पर जो कि स्वतंत्र चर है और दूरी को हम लेते हैं आश्रित चर को वाई अक्ष पर। देखिए 6 बजे 40 किलोमीटर, 7 बजे 80 किलोमीटर, 8 बजे 120 किलोमीटर और 9 बजे 160। क्लियर है। और फिर आपसे 2 प्रश्न पूछे हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ग्राफ। तो देखते हैं, ये रहा ग्राफ। एक्स अक्ष बता दिया, मूल बिंदु बता दिया, वाई अक्ष बता दिया। अब आपको एक्स अक्ष पर लेके चलना है समय
और y अक्ष पे लेके चल रहे हैं हम दूरी। क्लियर? तो सबसे पहले हम लिखते हैं पैमाना। तो देखते हैं पहले आंकड़े कैसे हैं, 6, 7, 8, 9। तो 4 इकाई बराबर 1 घंटा ले सकते हैं, तो हमने ले लिया 4 इकाई बराबर 1 घंटा। ये कौन सी अक्ष का है? x अक्ष का। और y अक्ष पर क्या लेके चल रहे हैं हम? पैमाना। दूरी कैसे दी गई है? देखिए 40, 80, 120, 160। तो आप 40-40 का गैप लेके कर सकते हैं। तो 4 खाना बराबर क्या लेके चल लिए? 4 इकाई बराबर 40 किलोमीटर, या 20 लेना चाहे तो 4 इकाई बराबर 20 किलोमीटर लेके हम पैमाना ले लेते हैं। तो देखिए कैसे पॉइंट लगेगा। कहाँ से शुरू है? 6 बजे से। तो हमने 4 इकाई, ये 5 है अगर, तो ये 4 बाद कितना हो जाएगा? 6। और आपने ये भी सीखा है कि हम डायरेक्ट 6 से चालू कर रहे हैं, तो इस रेखा को थोड़ा सा आप टेढ़ा मेढ़ा बता सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमने आगे वाली संख्याएं प्रदर्शित नहीं की है। क्लियर है? अब फिर आगे के 4 खाने 1, 2, 3, 4, ये 7 बजे, 1, 2, 3, 4 ये 8, 1, 2, 3, 4 ये 9, 1, 2, 3, 4 ये 10 को प्रदर्शित करेगा। क्लियर है? और y अक्ष पर क्या क्या दिया है? देखिए 40, 80, 120, 160। तो देखिए हमने क्या पैमाना लिया है? 20 किलोमीटर। तो 4 इकाई बराबर ये 1, 2, 3, 4, ये 20, फिर 1, 2, 3, 4 ये 40, फिर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और ये 4, 20, 40, 60, 1, 2, 3, 4, 80, 1, 2, 3, 4, 100, 1, 2, 3, 4, 120। कहाँ तक बताना है हमको? 160 तक। इसका मतलब हमने जो पैमाना लिया है वो बहुत बड़ा है, ऊपर तक नहीं आ पा रहा, तो पैमाना को हमको करना होगा छोटा। तो आपने 4 इकाई बराबर कर सकते हैं हम 40 किलोमीटर कर लेते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से इसको हटाएंगे। अब पैमाना हमारा लिया है हमने 4 इकाई बराबर 40 किलोमीटर। तो 1, 2, 3, 4 के बाद ये आ जाएगा 40, 1, 2, 3, 4 के बाद आ जाएगा 80, 1, 2, 3, 4 के बाद आ जाएगा 120, 1, 2, 3, 4 के बाद आ जाएगा 160। अब आ गया सब। तो ये पैमाना आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग लेना होगा। अब पॉइंट लगाते हैं। 6 बजे 40 किलोमीटर, ये 6 बजे, ये 40 किलोमीटर, डैश डैश करके मिला के आप पॉइंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 7 बजे 80 किलोमीटर, ये 7 बजे। आगे बढ़ते हैं हम डैश डैश करके 80 वाली लाइन को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ मिलेंगे वो पॉइंट मिल जाएगा हमको। 8 बजे 120, ये 8 वाली लाइन को आगे बढ़ाया, 120 वाली लाइन को आगे बढ़ाया। कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ मिल रहे हैं, ये एक पॉइंट आ गया। 9 बजे 160, ये 9 बजे, ये 160, ये रहा। कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ। तो ये आ गया हमारे पास पॉइंट। क्लियर है? अब इनको मिला देते हैं हम। आप स्केल से मिलाएंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। क्लियर है? अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं। 7:30 बजे प्रातः, 8 व 8 बजे प्रातः, 7 बजे प्रातः, 7:30 बजे प्रातः व 8 बजे प्रातः के अंतराल में कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई? तो 7:30 से 8 बजे के बीच में कितनी दूरी तय की? तो 7 और 8 के बीच में 7:30 बजेगी। 2 खाने किसको प्रदर्शित करेंगे? आधे घंटे को। 4 खाने 1 घंटे को प्रदर्शित करते हैं, तो 2 खाने प्रदर्शित करेंगे आधे घंटे को। तो 7 और 8 के बीच में बजेगी 7:30। इस लाइन को हम बढ़ाते हैं आगे। तो 7:30 बजे कितनी दूरी पर था? ये देखिए 80 और 120 के बीच में कितना आएगा? 100 आएगा। क्लियर है? और 8 बजे कितनी दूरी पर था? 120। तो 7:30 से 8 के बीच में उसने कितनी दूरी तय की? तो 120 माइनस 100 मतलब 20 किलोमीटर दूरी चला। क्लियर है? समझ में आया? तो हम इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे? 8 बजे तय की गई दूरी कितनी है? 120 किलोमीटर। और 7:30 बजे तय की गई दूरी, ग्राफ से हमने देख लिया कितनी आ रही है, ये 100 किलोमीटर। अतः 7:30 से 8 बजे
के बीच तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस। तो 120 माइनस 100 बराबर 20 किलोमीटर दूरी तय की 7:30 से 8 के बीच में। क्लियर है। इसी का दूसरा प्रश्न देखते हैं। कार के 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेने पर समय क्या था। तो देखिए दूरी दी है 100 किलोमीटर तय कर लेने पर समय क्या था। तो अभी हमने देखा 7:30 बजे तक उसने क्या कर ली थी, 100 किलोमीटर दूरी पूरी कर ली थी। तो 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेने पर समय क्या था, तो 7:30 बजी थी। प्रातः 7:30 बजे उसने 100 किलोमीटर दूरी कवर कर ली थी। तो प्रश्न संख्या पहले का भी अच्छे से समझ में आया। आपने एक पहले ग्राफ बना दिया और ग्राफ देख के आपको जो प्रश्न पूछे थे उसके हमने उत्तर दे दिए। क्लियर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए इसका सी पार्ट क्या दिया गया है। जमा धन पर वार्षिक ब्याज दिया गया है। तो जमा धन मतलब मूलधन और ब्याज। तो हमने अभी समझा था कि मूलधन और ब्याज कैसी राशियां हैं, दो चर राशियां हैं। तो मूलधन स्वतंत्र चर है और जो ब्याज मिल रहा है वह है उस पर आश्रित चर। जैसे जैसे मूलधन बढ़ता जाएगा ब्याज भी बढ़ता जाएगा। क्लियर है। तो दिया गया है जमा धन रुपए में 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 और साधारण ब्याज रुपए में 80, 160, 240, 320, 400। क्लियर है। अब आपको आरेख बनाना है और कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखते हैं हम। सबसे पहले बनाते हैं ग्राफ। तो हमने क्या समझा था कि जो स्वतंत्र चर है उसको हम ले लेते हैं एक्स अक्ष पर, मतलब जो ये दिया गया है जमा धन रुपए में, तो ये ले लिया हमने यहाँ पर जमा धन रुपए में एक्स अक्ष पर, और यहाँ पर आ जाएगा साधारण ब्याज रुपए में वाई अक्ष पर आ गया। अगला स्टेप पैमाना एक्स अक्ष पर। देखिए एक्स अक्ष पर कैसी राशि है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। क्लियर। तो हमने ले लिया 4 खाने बराबर 1000 रुपये। तो 1 2 3 1 2 3 4 बार 4 खाने बराबर 1000। फिर अगले 4 खाने छोड़ो तो ये हो गया 2000। फिर 4 खाने छोड़े ये हो गया 3000। फिर 4 खाने 1 2 3 4 छोड़े 4000। फिर 1 2 3 4 खाने छोड़ के 5000। 5000 तक ही प्रदर्शित करना था। तो ये हमारे ग्राफ पर आ गया। तो ये पैमाना सही माना है। ये ले लिया एक्स अक्ष पर 4 इकाई बराबर 1000 रुपये। क्लियर। वाई अक्ष पर देखते हैं हम कैसी राशि है, 80, 160, 240, 320, 400। तो क्या ले लेते हैं, 2 खाने बराबर 40 रुपये लेके करते हैं। देखते हैं 2 इकाई बराबर 40 रुपये, 40 रुपये। क्लियर। तो देखिए ज़ीरो के बाद में ये आ गया 40, 80, 120। क्या 40-40 का अंतर लेंगे क्योंकि 2 इकाई बराबर 40 रुपये माना है हमने। फिर आ जाएगा 160, फिर आ गया 200, 240, फिर आ गया 2 खाने बराबर माना है 280 आ गया। फिर 2 खाने बराबर 320 आ गया। कहाँ तक लेना है हमको, 400 तक लेना है। 320 के बाद आ गया 2 खाने बराबर 360, फिर 2 खाने बराबर आ गया 400। क्लियर। क्या हो गया, 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360 और 400। क्लियर है यहाँ तक। अब लगाते हैं हम पॉइंट। तो देखिए 1000 रुपये पर 80 रुपये ब्याज। तो ये 1000 ये रहा, 1000 वाली लाइन को आगे बढ़ाया और 80 वाली लाइन को आगे बढ़ाया। ये पॉइंट मिल गया हमको। अगला पॉइंट क्या है, 2000 पे 160 रुपये ब्याज। ये 2000 वाली लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया और कितना ब्याज है 160। तो 160 वाली लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया। ये यहाँ मिल रहे हैं, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। देखिए 3000 पर 240, ये 3000 वाली लाइन को आगे बढ़ा दिया। कितना मिल रहा है 240। ये 240 ये रहा, ये यहाँ मिल रहे हैं। क्लियर। 4000 पर 320, ये 4000। इस लाइन को हमने आगे बढ़ाया। आप स्केल से बढ़ाएंगे तो 320 यहाँ पर मिलेंगे। फिर 5000 पे 400, ये 5000 वाली लाइन को आगे बढ़ाया।
इस पर मिल रहा है 400 रुपये का ब्याज। ये रहा एक पॉइंट। अब स्केल की सहायता से इन सारे पॉइंट्स को मिलाना है। तो देखिए, क्लियर। अब ये हमारे पास ग्राफ मिल गया जमा धन और साधारण ब्याज के बीच में जो आंकड़े दिए गए हैं उससे निकाल लिया। अब आपसे पूछा है क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है। तो पहला पॉइंट, ये जो लाइन है आप इसको पीछे की तरफ बढ़ा के देख लीजिए। ये पीछे की तरफ बढ़ाया तो ये गुजर रहा है, तो क्या लिख देंगे, हाँ, दिया गया जो प्राप्त आलेख है वह मूल बिंदु से गुजरता है। क्लियर। इसका दूसरा प्रश्न है आलेख से 2500 का वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 2500 कहाँ आएंगे, देखिए ये 2000 है, ये 3000 है, 4 इकाई बराबर। इसका मतलब 4 इकाई बता रहा है 1000 रुपये को, तो 2 इकाई बताएगा 500 रुपये को। तो 2000 में 500 जोड़ेंगे तो ये आ गया 2500 रुपये। 2500 किसके बीच में आया, 2000 और 3000 के बीच में आया 2500। तो इसकी रेखा को हमने बढ़ाया आगे। ये ग्राफ में कहाँ मिल रही है उसको आगे बढ़ा के देख लेंगे। तो ये आ रहा है 200 रुपये। तो इसका मतलब क्या पूछा था, 2500 का वार्षिक ब्याज ज्ञात करना है। तो ग्राफ से हमने पता लगा के बता दिया 2500 का वार्षिक ब्याज है 200 रुपये। क्लियर, समझ में आया। तीसरे प्रश्न में पूछा है 280 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन जमा करना होगा। तो देखिए 280 कहाँ पर आएगा, ये 240, ये रहा 280। इसको आगे बढ़ाया, ये ग्राफ को जहाँ पर काट रहा है उसको हमने आगे खींच के देखा कितना आ रहा है, कितना धन जमा करना होगा। तो 3000 और 4000 के बीच में, मतलब 3500 रुपये धन जमा करना होगा, तब आपको ब्याज मिलेगा 280 रुपये। तो तीसरे का उत्तर कितना आ गया, 3500 रुपये। क्लियर, समझ में आया कैसे करना है, इजी है। ग्राफ मिलेगा, उसके बाद में आप जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर इजीली दे सकते हैं। क्लियर है। तो प्रश्न पहला समझ में आया। अब चलते हैं प्रश्न दूसरे पे। देखिए क्या दिया गया है, निम्न तालिकाओं के लिए आलेख खींचिए। पहला दिया है वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में, दूसरा है परिमाप सेंटीमीटर में। तो वर्ग की भुजा और परिमाप में आपको ग्राफ खींचना है। वर्ग की भुजा 2 थी तो परिमाप 8, 3 थी तो 12, 3.5 थी तो 14, 5 थी तो 20, 6 थी तो 40, 5 थी तो 20, 6 थी तो 24 परिमाप है। इनमें आपको आलेख बनाना है। क्या यह रेखिक आलेख है, तो सबसे पहले हम खींचते हैं ग्राफ, फिर बताएंगे इसका उत्तर। तो देखते हैं, ये x अक्ष, ये y अक्ष जहाँ मिल रहे हैं मूल बिंदु आ गया। अब x अक्ष पर हमने लिया है वर्ग की भुजा, ये ले लिया वर्ग की भुजा। हम जानते हैं जैसे जैसे वर्ग की भुजा बढ़ेगी उसका परिमाप भी बढ़ेगा। तो भुजा तो हो गई स्वतंत्र चर और परिमाप हो गया आश्रित चर। तो परिमाप ले लिया y अक्ष पर, ये परिमाप। अब पैमाना कैसा लेना है, आंकड़े देख के पता करते हैं। पैमाना x अक्ष पर देखिए 2, 3, 4, 3.5 है, फिर 5 और 6। तो हम क्या ले सकते हैं, 2 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर लेके चल सकते हैं। तो हमने लिया 2 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर, 0 के बाद 1, 2 इकाई बराबर 1, तो 2, 3, 4, 5, 6। कहाँ तक है, 6 तक ही है। तो हमने क्या लेके चला है, पैमाना लिख देते हैं यहाँ पर 2 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। क्लियर। y अक्ष पर, अब y अक्ष पर देखते हैं हम कैसा है आंकड़ा। 8, 12, 14, 20, 24। तो 4 4 का अंतर लेके कर सकते हैं। तो 4 इकाई बराबर 4 लेके चल लेते हैं। 4 इकाई बराबर 4 सेंटीमीटर। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, ये हो गया 4, 1, 2, 3, 4, ये हो गया 8, 1, 2, 3, 4 बराबर हो गया 12, 1, 2, 3, 4 बराबर हो गया 16, 1, 2, 3, 4 बराबर हो गया 20। कहाँ तक है, 24 तक है। 1, 2, 3, 4, ये हो गया 24। ये 4 इकाई बराबर 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब तो यही हुआ 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर लेके चल रहे हैं, वही बात है। तो अगर आप ये लिख रहे हो 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर तो ये भी सही है। तो हमको यहाँ बताएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
क्लियर है? समझ में आया क्या बोला अभी मैंने? 4 इकाई बराबर 4 सेंटीमीटर, मतलब 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? अब पॉइंट लगाते हैं हम। जब वर्ग की भुजा 2 है तो इसका परिमाप है 8। देखिए वर्ग की भुजा 2 तब परिमाप 8। इसको आगे बढ़ाएंगे, 8 को आगे बढ़ाएंगे, ये दोनों यहाँ मिल रहे हैं तो यहाँ लग गया 1 पॉइंट। अगला पॉइंट है 3 पे 12, तो वर्ग की भुजा 3 पे परिमाप आ गया इसका 12। क्लियर? आगे देखिए 3.5 पे 14, 3.5 कहाँ होगा? 3 और 4 के बीच में ये 3.5, इसको आगे बढ़ाया हमने पे 14, 14 कहाँ होगा? 12 और 16 के बीच में ये आ गया 14, ये 13 है, ये 14, ये 15 और फिर 16। तो 14 पे बताना है आपको, 3.5 पे 14 बताना है, तो ये 3.5 की लाइन है, ये आ गया 3.5 पे 14। अगला पॉइंट देखिए क्या है, 5 पे 20, ये 5 पे 20 कहाँ है? ये रहा, ये वाला पॉइंट। क्लियर? अगला देखिए 6 पे 24, ये 6, ये रेखा को आगे बढ़ाया, इस पर ये 24, ये रहा एक पॉइंट। क्लियर? अब हमको इसको मिला के देखना है, ये मिलाया हमने इस पॉइंट से ये, तो क्या ये एक रेखिक आलेख प्राप्त हो रहा है? तो जब आप ये स्केल से मिलाएंगे तो आपको एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। इसका मतलब कि जो ये आलेख प्राप्त हुआ है वह एक रेखिक आलेख है। तो क्या लिख देंगे हम पहले का उत्तर? हाँ, एक रेखिक आलेख हमको प्राप्त हो रहा है। क्लियर? इसी का दूसरा प्रश्न है, तो बस आपको यही पूछा गया था यहाँ पर, क्या एक रेखिक आलेख प्राप्त हो रहा है? तो हाँ, हमें एक रेखिक आलेख प्राप्त हो रहा है। क्लियर? देखते हैं अगला, इसी का सेकंड पार्ट क्या दिया गया है। वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में, ये वर्ग की भुजाएं दी गई है, और क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में, और ये क्षेत्रफल दिए गए हैं। तो आपको पूछा है क्या ये एक रेखिक आलेख है? तो फिर से हमको सबसे पहले तो इसका ग्राफ बनाना है और फिर इसका उत्तर देंगे। तो ग्राफ बनाना है, आपने एक्स अक्ष पर तो ले लिया वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में। क्लियर? और यहाँ हमने ले लिया वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर? अब हम पैमाना कैसे माने, तो आंकड़े देखते हैं एक बार। 2 3 4 5 6 वर्ग की भुजा है, तो आप क्या ले लेते हैं? 4 खाने बराबर या 2 खाने बराबर 1, ये 1 2 3 4 5, ये हो गया 6। तो यहाँ पर पैमाना लिखते हैं हम, पैमाना एक्स अक्ष पर क्या हो जाएगा? 2 इकाई, 2 खाने मतलब 2 इकाई बराबर कितना माना है हमने? 1 सेंटीमीटर, 2 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। वाई अक्ष पर, अब वाई अक्ष पर हम ले रहे हैं क्षेत्रफल। कैसे आंकड़े? 4 9 16 25 36, तो 2 इकाई बराबर 4 ले लेते हैं हम, ये 2 इकाई बराबर 4 लेंगे तो आ जाएगा ये 4, फिर आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा 12, फिर आ जाएगा 16, फिर 2 खाने बराबर 20, फिर 2 खाने बराबर 24, फिर 2 खाने बराबर 28, 32, 36, कहाँ तक है? 36, तो यहाँ तक काफ़ी है। तो 2 इकाई बराबर क्या माना हमने? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब लगाते हैं हम पॉइंट। तो 2 पे 4, जब वर्ग की भुजा 2 थी तो क्षेत्रफल था 4, इनको मिला दिया, ये पॉइंट मिल गया हमको। आगे है 3 पे 9। अब देखिए 8 और 12 के बीच का डिफरेंस है 4, तो इसका ये जो बीच वाला पॉइंट है वो तो बताएगा 10 को। क्लियर है यहाँ पर? अब 8 और 10, ये देखिए ये 8 वाली लाइन और ये 10 वाली लाइन, ये खाना है, ये 8 है, ये 10 है, तो इसके बीच में 10 छोटे खाने होते हैं, तो ये बीच वाला जो खाना है वो बताएगा
9 को, तो आपकी जो ग्राफ पेपर है उसमें आपको इजीली 9 दिख जाएगा 8 और 10 के बीच में। तो ये 8 और इस 10 के बीच में आ जाएगा 9। क्लियर? तो ये पॉइंट आएगा यहाँ। आगे देखते हैं 4 पे 16, ये 4 और ये 16, ये वाला पॉइंट मिलेगा हमको। आगे देखते हैं 5 25, ये 5 और ये 25 कहाँ आएगा? अब ये देखो, ये 24 और ये 28, इन दोनों के बीच में गैप है 4 का, तो ये बीच वाला पॉइंट हो गया 26 और 24 और 26 के बीच में आएगा 25। क्लियर? ये देखा, ये रही, तो यहाँ मिलेगा हमको एक पॉइंट। क्लियर है? आगे है 6 पे 36, ये वर्ग की भुजा 6, यहाँ क्षेत्रफल 36 कहाँ है? ये रहा। क्लियर? अब जब आप इसको मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये क्या एक सीधी रेखा मिल रही है? थोड़ा सा ये घुमाव लेती हुई रेखा है, इसका मतलब ये एक रेखिक आलेख नहीं प्राप्त हुआ। तो आप क्या लिख देंगे इसका उत्तर? यह रेखिक आलेख नहीं है। क्लियर? समझ में आया? आपसे यही प्रश्न पूछा था, क्या रेखिक आलेख है? तो यह एक रेखिक आलेख नहीं है। क्लियर है? समझ में आए ये दोनों प्रश्न प्रश्नावली 15.3 के? तो उम्मीद करती हूँ ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ये प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले अध्याय के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।